हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो चलें हम बाइबल रीडिंग करते हैं। और आज मैं आपके साथ पैदाइश 31 बाब पढ़ूंगी, उसकी 30 आयत से लेकर 43 तक। खैर, अब तू चला आया तो चला आया, क्योंकि तू अपने बाप के घर का बहुत मुश्ताक है। पर मेरे बुतों को क्यों चुरा लाया? तब याकूब ने लाबन से कहा, इसलिए कि मैं डरा, क्योंकि मैंने सोचा कि कहीं तू अपनी बेटियों को जबरन मुझसे छीन ना ले। अब जिसके पास तुझे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। तेरा जो कुछ मेरे पास निकले उसे उन भाइयों के आगे पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब को मालूम ना था कि राखल उन बुतों को चुरा लाई है। चनाचे लाबन याकूब और लिया और दोनों लौंडियों के खेमों में गया, पर उनको वहाँ ना पाया। तब वो लिया के खेमा से निकलकर राखल के खेमा में दाखिल हुआ, और राखल उन बुतों को लेकर और उनको ऊँट के खो में रख कर उन पर बैठ गई थी। और लाबन ने सारा खेमा टटोल टटोल कर देख लिया, पर उनको ना पाया। तब वो अपने बाप से कहने लगी कि आए मेरे बुजुर्ग, तू इस बात से नाराज़ ना होना। मैं तेरे आगे उठ नहीं सकती, क्योंकि मैं ऐसे हाल में हूँ जो औरतों का हुआ करता है। सो उसने ढूंढा, पर वो बुत उसको ना मिले। तब याकूब ने गज़बनाक होकर लाबन को मलामत की, और याकूब लाबन से कहने लगा कि मेरा क्या जुर्म और क्या कसूर है कि तूने ऐसी तुंदी से मेरा तौक़ुफ़ किया। तूने जो मेरा सारा असबाब टटोल टटोल कर देख लिया, तो तुझे तेरे घर के असबाब में से क्या चीज़ मिली? अगर कुछ है तो उसे मेरे और अपने इन भाइयों के आगे रख, कि वो हम दोनों के दरमियान इंसाफ करें। मैं पूरे 20 बरस तेरे साथ रहा, ना तो कभी तेरी भेड़ों और बकरियों का घाव गिरा, और ना तेरे रेवड़ के मेंढे मैंने खाए। जिसे दरिंदों ने फाड़ा मैंने उसे तेरे पास ना लाया। उसका नुकसान मैंने सहा। जो दिन को या रात को चोरी गया उसे तूने मुझसे तलब किया। मेरा हाल ये रहा कि मैं दिन को गर्मी और रात को सर्दी में मरा, और मेरी आंखों से नींद दूर रहती थी। मैं 20 बरस तक तेरे घर में रहा। 14 बरस तक तो मैंने तेरी दोनों बेटियों की खातर और 6 बरस तक तेरी भेड़ बकरियों की खातर तेरी खिदमत की, और तूने 10 बार मेरी मजदूरी बदल डाली। अगर मेरे बाप का खुदा इब्राहिम का माबूद, जिसका रोब इसहाक मानता था, मेरी तरफ ना होता, तो ज़रूर ही तो अब मुझे खाली हाथ जाने देता। खुदा ने मेरी मुसीबत और मेरे हाथों की मेहनत देखी है, और कल रात मुझे डांटा भी। तब लाबन ने याकूब को जवाब दिया कि ये बेटियां मेरी, और ये लड़के भी मेरे, और ये भेड़ बकरियां भी मेरी हैं। बल्कि जो कुछ तुझे दिखाई देता है वो सब मेरा ही है। सो मैं आज के दिन अपनी ही बेटियों से या उनके लड़कों से जो उनके हुए क्या कर सकता हूँ? बस अब आ कि मैं और तू दोनों मिलकर आपस में एक अहद बांधें, और वो ही मेरे और तेरे दरमियान गवाह रहे। और याकूब ने एक पत्थर लेकर उसे सतून की तरह खड़ा किया, और याकूब ने अपने भाइयों से कहा कि पत्थर जमा करो। उन्होंने पत्थर जमा करके ढेर लगा दिया, और वहीं उस ढेर के पास उन्होंने खाना खाया। और लाबन ने उसका नाम यबीशादू था, और याकूब ने जलहाद रखा। और लाबन ने कहा, ये ढेर आज के दिन मेरे और तेरे दरमियान गवाह हो। इसीलिए जलहाद रखा गया, और मुसफ़ा भी, क्योंकि लाबन ने कहा कि जब हम एक दूसरे से गैर हाजिर हों तो खुदावंद मेरे और तेरे बीच निगरानी करता रहे। अगर तू मेरी बेटियों को दुख दे और उनके सिवा और बीवियां करे, तो कोई आदमी हमारे साथ नहीं है, पर दे खुदा मेरे और तेरे बीच में गवाह है। लाबन ने याकूब से ये भी कहा कि इस ढेर को देख और इस सतून को देख जो मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। ये ढेर गवाह हो और ये सतून गवाह हो। ज़रूर ज़र पहुँचाने के लिए ना तो मैं इस ढेर से उधर तेरी तरफ तजावज़ करूं, और ना तू इस ढेर और सतून से इधर मेरी तरफ तजावज़ करे। इब्राहिम का खुदा और नहूर का खुदा और उनके बाप का खुदा हमारे बीच में इंसाफ करे। और याकूब ने उस ज़ात की कसम खाई जिसका रोब उसका बाप इसहाक मानता था। तब याकूब ने वहीं पहाड़ पर कुर्बानी चढ़ाई और अपने भाइयों को खाने पर बुलाया, और उन्होंने खाना खाया और रात पहाड़ पर काटी।
और लाबन सुबह सवेरे उठा और अपने बेटों और अपनी बेटियों को चूमा और उनको दुआ देकर रवाना हो गया और अपने मकान को लौटा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हम तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद। तूने ये कलाम हमें पढ़ने को दिया खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, तेरे कलाम को पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि खुदावंद तूने हमें अपने मुबारक लोगों में शामिल किया है। और पाक खुदा, मैं दुआ करती हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ये कलाम सुना है और इस दुआ में शामिल हैं। खुदावंद वो भी मुबारक ठहरें और खुदावंद तेरे कलाम की तज़ीम दिल से करने वाले बने और खुदावंद तुझसे डरते रहें, कामते रहें खुदावंद, और खुदावंद तेरे खौफ में अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने वाले बने। जिस तरह खुदावंद तेरा बंदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब जो तेरा रोब, तेरा डर मानते थे खुदावंद और तेरे कलाम के मुताबिक चलते थे, इसी तरह खुदावंद ये सारी ज़िंदगियाँ भी खुदावंद तेरे साथ चलें, तेरे हुक्मों पर अमल करें, तेरे आइन पर चलें। और खुदावंद मैं इनके लिए दुआ करती हूँ, इनकी ब्लेसिंग के लिए खुदावंद इनको अपना आसमान खोल कर ब्लेस कर, और जो जो इनकी ज़िंदगियों की कमियां कमज़ोरियां हैं खुदावंद तो अपने पाक यीशु नाम से दूर कर। खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे, आमीन।